झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने पत्र लिखा है और इस पत्र को 7वां सम्मन करार दिया है। इस पत्र के माध्यम से ईडी ने सीएम को बयान दर्ज करने के लिए भी कहा है। ईडी इस संबंध में भेजे गए पत्र को 7वां सम्मन मान रही है। साथ ही जगह से संबंधित सूचना 2 दिनों के अंदर लिखित रूप से देने को सीएम को कहा गया है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने जमीन घोटाले के मामले में जांच के दौरान बयान दर्ज कराने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को यह आखिरी मौका दिया है। ईडी ने पत्र लिखकर मुख्यमंत्री को 7 दिनों के अंदर बयान दर्ज कराने को कहा है। साथ ही 2 दिनों के अंदर ऐसी जगह बताने को भी कहा जो दोनों के लिए उपयुक्त हो। ईडी की ओर से मुख्यमंत्री को लिखे गए पत्र में कहा गया है कि ईडी बड़गाई अंचल के राजस्व कर्मचारी भानु प्रताप के मामले में दर्ज ईसीआईआर की जांच की जा रही है। ये ईसीआईआर सरकारी दस्तावेज में छेड़छाड़ और जालसाजी से संबंधित है। मामले की जांच के दौरान बयान दर्ज करने के लिए मुख्यमंत्री को 6 समन भेजे गए, लेकिन ईडी ने कहा कि आप एक बार भी ईडी कार्यालय में हाजिर नहीं हुए। इसके लिए आपने निराधार कारण बताए। समन के बारे में आपके हाजिर नहीं होने की वजह से मामले की जांच में अड़चन पैदा हो रही है और जांच प्रभावित हो रही है। ईडी ने आगे पत्र में लिखा है कि ईडी द्वारा भेजे गए 6 सम्मन के आलोक में आपके हाजिर नहीं हुए, जानबूझकर इसका अनुपालन नहीं करने पर उचित कार्रवाई की जा सकती है। मुख्यमंत्री ने सम्मन को दुर्भावना और राजनीति से प्रेरित बताया था और इस सम्मन के बाद हाजिर नहीं होने की वजह से पीएमएलए 2002 की धारा 50 के तहत अपना बयान दर्ज कराने के लिए ये आखिरी मौका दिया जा रहा है। ईडी ने बयान दर्ज कराने के लिए मुख्यमंत्री को ऐसी जगह बताने को कहा है जो दोनों पक्षों के लिए उपयुक्त हो। बयान दर्ज कराने के लिए जगह बताने के लिए 2 दिनों का समय भी दिया है ताकि 7 दिनों के अंदर बयान दर्ज करने की कार्रवाई की जा सके। हमारे सहयोगी उदय भी जुड़े हुए इस मामले पर अपडेट के साथ। उदय, ये पत्र जो ईडी की तरफ से भेजा गया है, अब ईडी इसे 7वां सम्मन करार दे रही है कि ये एक तरह से नोटिस ही है। 2 दिनों का वक्त है जगह बताने के लिए और 7 दिनों के अंदर इस मामले में पूछताछ होगी। क्या अब माना जाए कि अगर इस सम्मन में हाजिर नहीं होते हैं, इस पत्र का जवाब नहीं देते हैं, तो मुख्यमंत्री बड़ी मुश्किल में घिर सकते हैं? बिल्कुल। देखिए, एक बार जिस तरह से ये 7वां सम्मन दिया गया है और 7वें सम्मन के साथ ईडी ने एक पत्र लिखा है और कहा है कि आप 2 दिन के अंदर लिखित जानकारी दें। उनकी कार्यालय से लिखित जानकारी देने को कहा गया है, यानी सीएमओ ये इस बात को लेकर लिखित जानकारी दे कि आप कब आ रहे हैं, कहाँ मिलेंगे और कहाँ बातचीत करेंगे। और नहीं तो साफ लिख दिया गया है उस पत्र में कि इसका मतलब ये समझा जाएगा कि अगर आप नहीं आते हैं तो जानबूझकर इस मामले की जांच से बच रहे हैं और समन की अवहेलना कर रहे हैं। यानी ईडी अब लगता है कि अगर सीएम इस बार नहीं पहुंचते हैं, अगर नहीं जाते हैं, तो ईडी फिर कोर्ट की ओर मूव कर सकती है और कोर्ट में अपने 7 सम्मन का ब्यौरा देकर वो वारंट के लिए प्रेयर कर सकती है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि लगातार इस बात को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि आने वाले दिनों में क्या होगा। तो अब ईडी ने अपना लगता है अंतिम पत्ता खोल दिया है। ईडी ने कह दिया है कि 2 दिन में अगर आप तिथि, समय और जगह नहीं बताते हैं तो फिर हम एक्शन को मजबूर होंगे, यानी सीधे फिर वारंट के लिए हो सकता है ईडी प्रेयर करेगी। तो ऐसे में देखने वाली बात ये होगी, चूंकि ये अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली है। उन्होंने मामला दोनों जगह दायर किया था, लेकिन हाई कोर्ट ने भी इस पर सुनवाई से इनकार किया। तो सीधी सी बात है कि अब अगर वो पूछताछ के लिए नहीं जाते हैं तो लगता है कि ईडी अब अपने कानूनी अधिकारों का इस्तेमाल करेगी। ऐसे में उनके लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। यानी इस बार मुख्यमंत्री को जाना ही होगा और जगह भी ईडी ने कही है कि आप ही बताएं कि कौन सी जगह में आपसे पूछताछ की जा सके। तो हो सकता है कि मुख्यमंत्री इस बार जगह बताकर ईडी के सवालों का जवाब दें। हाँ, बिल्कुल हो सकता है ऐसा कि क्योंकि उन्हें ईडी दफ्तर जाने में थोड़ा लग रहा हो कि जानबूझकर परेशान किया जा रहा है, जिस तरह से वो आरोप लगा रहे थे। तो ईडी ने उन्हें ये विकल्प भी दिया है कि आप किसी समय और जगह बताएं। यानी ईडी ये कह रही है कि आप हमें बता दें कि हम आपके पास कब आए, या सीएम हाउस कब आ जाएं, या कोई भी कहीं भी किसी तीसरी जगह पे। अब ईडी के अधिकारियों ने ये लचीला रुख दिखाया और कहा है कि आपको ईडी दफ्तर आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीएम जब हाई कोर्ट में मामला दायर कर रहे थे, उन्होंने याचिका में ये कहा था कि ईडी किस उद्देश्य से बुलाना चाहती है, बुलाने का पर्पस क्या है वो बताया जाए। तो ऐसे में ईडी खुद उन्हें कह रही कि आप हमें बुला लें और हमारे सवालों का जवाब दे दें। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि हेमंत अब क्या करते हैं, क्योंकि विपक्ष भी लगातार इस बात को लेकर हमला बोल रहा है। बाबूलाल मरांडी बार बार कह रहे हैं कि वो एक मिसाल पेश करें, कानून की अवहेलना कर रहे हैं,
समन को वो दता दिखा रहे हैं। लेकिन अब चूंकि ये आखिरी समन है, 2 दिन का वक्त है और कहा जा सकता है कि 30 और 31 का वक्त दिया है, यानी उन्हें 30-31 को या फिर 1 को ईडी को सूचित करना होगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हो सकता है 2 या 3 तारीख को ही ईडी फिर समन के लिए प्रेयर करे, वारंट के लिए प्रेयर कर दे। तो ऐसे में उनके लिए और मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है तो ऐसे में मामला अब गंभीर हो सकता है उनके लिए। चलिए, शुक्रिया उदय इस तमाम जानकारी के लिए। तो इस बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं अगर वो ईडी के इस पत्र के सम्मन की अवहेलना करते हैं, तो ईडी कोर्ट का भी रुख कर सकती है और उसके बाद मुख्यमंत्री के लिए निश्चित रूप से मुश्किलें बढ़ सकती हैं। राजधानी रांची में वाइल्ड वादी लेकर आया है रांची फ्लावर पार्क, जहां आकर्षक फूल मोह लेंगे आपका दिल। रात में आकर्षक लाइट से नजारा होगा रंगीन। परिवार के साथ उठाइए ट्रैम्पोलिन पार्क का लुत्फ। की जगह पर मिलेगा एम्यूजमेंट पार्क, जिप लाइन, बर्ड पार्क, पिकनिक और कुल्हड़ चाय का भी मजा। मंडे टू फ्राइडे एंट्री फीस सिर्फ 200 रुपए और सैटरडे और हॉलीडेज में महज 300 रुपए में भरपूर मनोरंजन। तो आइए वाइल्ड वादी। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।